देखिए जिस अनुपात में हम लोगों का जयकार नहीं हुआ, जरा हृदय खोल के जयकार लगाइए। क्योंकि भगवान राम ही कह दिए हैं, सातम सम मोहि मई जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिए, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन हमसे न्यारे। इसलिए संत की महिमा भगवान स्वयं अपने मुख से कहने कृपा किए हैं। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगा, मैं बहुत नाम, गुरु नाम भी परमात्मा का ही नाम है। जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे, धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, उसे भी मैं धन्यवाद देता हूं और नमन भी करता हूं जो ऐसे पवित्र जगह हमारी महासभा के द्वारा ये पवित्र काम हो रहा है। जो दिए हैं, जो लिए हैं, उन लोगों को भी मैं नमन करता हूं। यहाँ इधर अपन सत्संगी नहीं है, लेकिन हमारे महासभा के लोग आकर के मिल करके, नाम तो मुझे याद नहीं आती है, भूल जाता हूँ, स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ना, मिलकर के काज करवा रहे हैं। महासभा को भी मैं धन्यवाद देता हूं। अभी सुन चुके हैं रामचित मानस सार षटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से यह प्रसंग है जो भगवान श्री राम राजगद्दी संभारे हैं, प्रजा को बुलाए हैं और संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं, प्रजा के लोगों को बुला कर उपदेश दिए हैं। इस प्रसंग को हमारे आराध्य संक्षेप रूप में रामचित मानस सार षटिक लिख करके, तुलसी की रामायण से ही सार षटिक रामचित मानस लिख करके इस सार रूप दिए, उसे अभी पाठ में सुने हैं। इस पाठ को बराबर आराध्य करवाते भी थे और लोगों को सुनाते भी थे, सुनवाते भी थे, इसलिए कि लोग मानवता को समझे, मानवता को पकड़े, दानवता से बचे। यह मनुष्य का शरीर बरभागी से किस लिए मिला है? ऐसे बरभागी शरीर पाकर के
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सारी बातों की जानकारी इस सत्संग के द्वारा ही मिल पाता है। इसलिए संत पलटू साहब ने कह दिया, पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसी ज्ञान को भगवान श्री राम ने प्रजा से उपदेश के बुला करके सुनने के लिए कहे, महत्व है सुनने का ही। जहां सुने हैं परसों आगे ही लाइन में कह दिए हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहउन कछो ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान करे मैं को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, और कल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं जो कह रहा हूं करना पड़ेगा, सो नहीं, सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे। इसलिए सुनेंगे तभी न समझेंगे, समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, सुधार हुआ तब न उद्धारो होगा। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, प्रेम से मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। भूले मन को भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आय के जी, और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। क्योंकि एक मानव शरीर में क्षमता है सद्ज्ञान को धारण करें, मानवता को अपनावें, दानवता से बचें, एकमात्र मानव शरीर में क्षमता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइनो जेहि पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यहां कह रहे हैं यह मानव शरीर एक क्षमता है। इसी मानस में दूसरे कह दिए हैं, सभी शरीर की बड़भागी नहीं कह दिए, एक जैसे कह दिए हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। ऐसे बड़भागी शरीर पाकर सभी नहीं बड़भागी बन सकते हैं। जो संतों के चरणों में जाकर के सत्युक्ति जान करके संतों के बतानुसार अंतर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं युक्ति जान करके, वे बड़भागी हैं। इसलिए भक्ति करवो कैसे करेंगे, इसलिए जानना भी अति आवश्यक है। इसे संत कबीर साहब कह दिए हैं, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, अब बर्तन में ही भेद है पानी सम्म एक। बर्तन भेद पानी सम्म एक। उसी तरह से सभी मानवों को अधिकार है यह काम करने का। हमारे आराध्य एक लाइन में कह दिए हैं,
जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सभी मानव के अधिकार है। संत कबीर साहब कह दिए हैं, 184 भरम के पौ पे अटका आए, तो अब की पासी न तो फिर 84 जाए। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, लेकिन भक्ति जान करके। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, जब तक जानेंगे नहीं तो सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। इसलिए सजी के लिए कहां तक कह दिया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालिंग प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिराम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विश्वलिंग प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इस शरीर के लिए कहा दिया है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, लेकिन गुरु आक्यों लभ्यते। सभी देवता सभी तीर्थ हैं, लेकिन जब तक कर्णधार सदूषण में नहीं जाएंगे, कर्णधार के चरण में नहीं जाएंगे, तब तक नहीं होगा। इसलिए वहां कह रहे हैं, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नाबा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। ऐसे शरीर पा करके जो चुक गए, तो संतों ने कहा तब भला नहीं हो पाया, ये ब्रह्मेश्वर कीमत नहीं दिया। नानक देव महाराज भी कह दिए हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ये बार शरीर नहीं मिलेगा। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानु खा अवतार। घटत छिन छिन, आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा है। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागे बार। अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहुरिन लागे डार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। इसी लाइन के लिए हमारे आराध्य जो पूर्णिया जिला स्कूल परीक्षा दे रहे थे, तो अंत में यही लिख निकल गए, अंतिम में परीक्षा दे देते कि देहा धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम में बिहाई। कि मनुष्य पर प्राप्त करने परम फल है कि सारी कामना को छोड़ करके प्रभु के भजन करो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा, लोक परलोक दोनों बन। इसी प्रश्न पर मैं एक बार कह रहा था, तो एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया कि बाबा प्रश्न यही था कि अब की पासना फिर 84 जाए, लेकिन संत कबीर साहब की वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। जो भजन का छोर पकड़ चुके हैं और संतों की बताए अनुसार अंतर साधना कर रहे हैं, उस शरीर छूटने पर भी ये मानव शरीर मिलेगा, क्योंकि ये संस्कार अन्य शरीर में नहीं है। वो खींच के मानव शरीर में ही लाएगा, ये नहीं छोड़ेगा। तो तर्क कर दिया, क्या कह दिया हम क्या कहा? तो आपने कहा जो भक्ति करता सत्य ध्यान करता है उनको मानव शरीर मिलता है, नहीं चला था गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, सारे संत कह रहे हैं। और हमारे आराध्य देव जो ऐसे महान हुए कि मैं मन में सोचता, स्व गुरुदेव मन की बात पकड़ लेते थे कि क्या सोच रहे हैं। ऐसे महान आराध्य हमारे अपने मुख से कह दिए हैं
अपनी पदावली में एक लाइन में ऊपर वाला लाइन है, अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब मोही कृपा करी दे हो जुगन जुगन भाव भटकत बीते अब भावा बाहर ले हो। हे पशु पक्षी कृमि आदि कजोनीन मैं भर में बहु बार हो नरतन आबाही कृपा करी दिन हो अब प्रभु करो उबार हे नरतन आबाही कृपा करी दिन हो अब प्रभु करो उबार ही। आराध्य भी कह रहे हैं कि नहीं चेतोगे तो 84 लाख जोन में चले जाओगे। तो सज्जन ने कहा कि बाबा मैं एक बात पूछ लो। तो कहा दे अपने खेत में लगाएंगे गेहूं तो खेसारी होगा? मैंने कहा नहीं गेहूं होगा। अपने खेत में लगाएंगे धान तो रहार होगा? मैंने कहा नहीं धान लगे धान होगा। अपने खेत में बोएंगे आम का वृक्ष तो बैर फरेगा? मैंने कहा नहीं आम फरेगा। अब उसी तरह से ये मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर पाकर हम मानव शरीर में हैं तो हाँ तो भक्ति करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, हम शरीर में आएंगे। हम करिए हाँ हम भी पड़ गए फेराम जब भक्ति करें चाहे नहीं करें, मानव जब शरीर में है तो मानव हम मानव हैं तब मानव में आएंगे। मैंने गुरुदेव प्रार्थना की गुरु महाराज पड़ गई फेर में, प्रार्थना की कैसे होगा? तो गुरु महाराज तुरंत उत्तर भेज मैं सुन लीजिए, मनुष्य मने तो मनुष्य में जरूर आएंगे, गेहूं बुने गेहूं जरूर होगा, धान बुनेंगे धान जरूर होगा। लेकिन है हम लोग गेहूं के भुज्जा भी खाते हैं, मकई की भुज्जा भी खाते हैं। अगर भुंजल का मकई टोप देंगे, भुंजल का मकई भुंजल का गेहूं तब गाछ होगा फल होगा? कहता तब तो नहीं होगा, भूंजने पर नहीं होगा। उसी तरह से मानवता को भूंज दें कुकर्म की खपड़ी में, अब पशुता वृत्ति मरेंगे तब कहाँ जाएंगे? तब तो टुक टुक देखने लग गया। तो मैंने कहा मानव बनाता है संत लोगों को, संत में सत्संग के द्वारा मानव बनाया जाता है। अभी सुनो लेते बाबा से कि मानव शरीर पाकर क्यास क्या पी रहे हैं, क्यास क्या खा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं। ऐसे गिरे हुए लोग जरूर है। जिस तरह से नाला का पानी भी जो गंगा मिल जाता नाला नहीं रहता है, गंगा हो जाता है, उसी तरह से अपराधी व्यक्ति पापी व्यक्ति भी संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए, संत ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ले तो उनका भी सुधार हुआ है। जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार होना ही है। लेकिन जब तक संत ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे तब तक तो मुश्किल है, तब तक तो मुश्किल है। क्योंकि मानव केवल चोला से मानव नहीं होता है। मानव कहते किसको हैं? पोशाक से वकील नहीं होता है, पोशाक से डॉक्टर नहीं। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देता है, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देता है उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देता है उसे कहते हैं दानव। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं उसे कहते हैं देवता। और जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं है, उनकी बेसंज्ञा है। इसलिए कहा मानुष जन्म
पाय के मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। सुधार नहीं करोगे तो कहां कहां जाना पड़ जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए हमारे आराध्य देव उपमा दे दिए हैं कि जिस तरह से आपकी जमीन है, आपके खेत है, आप स्वतंत्र हैं, अपने जमीने में गेहूं लगावें या धान लगावें या खेसारी लगावें, रहर लगावें या मकई लगावें, जो लगावें, आपकी जमीन, आप स्वतंत्र हैं जो लगावें। लेकिन क्या लगा रहे हैं, क्या लगाना चाहिए, यह भी ज्ञान नहीं है सत्संग के अभाव में। यह ज्ञान नहीं है। हमारे पूज्यपाद महासंसी महाराज कभी कभी इस पर एक कहानी कहा करते थे, इस प्रसंग पर समझाने के लिए। इस शरीर के लिए राजा शरीर कहा गया है। कभी कभी समझाते थे कि एक बार एक साधु बाबा कहीं जा रहे थे, रोड के बगल में ही एक बैठा था मदारी, एक बंदर भालू लेकर के। तो साधुआ पूछ जाए, जी ये बंदर भालू लेकर बैठा है, इसे क्या काम लेता है? तो कहा, बाबा इसको हम नाचने के सिखाया हूं, नचाता हूं, कुछ खेला दिखाता हूं, कुछ पैसा चढ़ाता है, लोग कुछ पैसा भी देते हैं, कुछ अनाज भी देते हैं, अपना जीविका चलाता हूं। कहो ऐसी बात है? तो हाँ बाबा। कहा थोड़ा सा हमको भी खेला दिखा दो। तो सोचता है भाई खेला तो दिखा दूंगा, लेकिन लगता है इसके पास तो कुछ है नहीं, कुछ देगा नहीं, मंगने समय बर्बाद होगा। अगर नहीं दिखाता हूं, कुछ अंतर मंत्र कर दे, कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, वो ठीक नहीं। थोड़ा सा दिखा देता हूं। थोड़ा सा खेला दिखा दिया। कहा बड़ा बढ़िया खेला दिखाया जी? कहा जी हाँ सिखाया हूं। कहा बैठ जाओ। तो बैठ गए। कहा आंख बंद करो। सोचता है, लगता है आंख बंद करने कर आंख बंद करें लेके कहीं चला जाए मेरा बंदर भालू को, आंख बंद नहीं करे। फिर दूसरा समझाया, अच्छा चिंता नहीं करो, बंद करो ना। तब सोचता अच्छा ये काम करता हूं। गाछ में जो बांधा हुआ था गला में लगा करके खोल करके पकड़ लिया और तब बैठ गया। अब तो नहीं भागेंगे लेकर के। कहा आंख बंद करो। तो बंद किया। थोड़ी देर के बाद कहा कि आंख खोलो। तो आंख खुलता है तो डोरी है हाथे में, अब बाबा है सामने बैठले, अब बंदर भालू दोनों गायब हो गया है, दोनों एक को नहीं। सोचते कमाल होगी, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। तब तक मैं क्या देख, शरीर पर, शरीर की ओर देखते हैं, शरीर पर है राजा वाला पोशाक। सुंदर पोशाक कहां से आ गया? ये पोशाक तो नहीं था। पोशाक कहां से आ गया? लगता है कोई बबे चमत्कार कर दिया, बबे चमत्कार कर दिया। ये सोचिए रहा है। शरीर भी सुंदर हो गया है, पोशाक भी सुंदर, ये सोचिए रहा है। तब तक हाथी लेके आ गया उधर से एक व्यक्ति, हाथी लेकर के। कहता आओ आप यहां बैठे हैं। चले गए हो ऐसे देख रहे थे, समय भाग रहे हूं। कहां चले गए? सोचिए रहे। हाथी लेके आगे बैठा के ले गया, बैठा दिया, हाथी गद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। बड़ी खुशी हुई, बड़ी चिंतित जो थे, चिंता दूर हो गई। लेकिन चिंता दूर हो गई, खुशी तो हुई, लेकिन लोभ बढ़ गया। आप वहीं बार ही लाभ लोभ अधिकारी, लोभ बढ़ गया। दूसरे तीसरे चौथे पर चढ़ाई किया, राजा पर जीतते गया, 10-12 राजा को जीत लिया। अंतिम में एक सम्राट बच गया, उन पर भी चढ़ाई कर दिया, वो हरा दिया। दोबारा चढ़ाई किया, फिर हरा दिया।
तिबारा चढ़ाई किया, फिर हरा दिया, चौथा बार चढ़ाई किया। तब तक याद आ गई, अपने साथ करी समाप्त करी, खत्म कर पूरा कर दे। अंतिम में अब क्या करें, बड़ा मुश्किल की बात हो गई। अच्छा, फिर मन में होता है उसी बाबा के पास चला जाए जिनकी कृपा से इतने आगे बढ़ गया हूं। चरण में आगे बाबा के चरण में देख के प्रणाम किया, साष्टांग पूछता है, कहो राजन क्या समाचार है। कहा बाबा आप कृपा से मैं धन धन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन फिर लेकिन क्या हो गया। कहा 4 बार हार गया हूं, एक सम्राट हरा रहा है, थोड़ी कृपा और हो जाए तो सम्राट बन जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसी बात का हो सरकार का, बैठ जाओ। बैठ गए, आंख बंद करो, तुरंत बंद कर लिया। केबर में पहला बार 3 बार बंद किया, अब केबर बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद का खोलो आंख, आंख खुलता है तो सामने में वही बंदर भालू, हाथ में वही डोरी, मदारी की मदारी। कहता बाबा क्या कर दिए हमको, मदारी बना दिए। तो बाबा ने कहा अरे तुम मदारिये न था, तुमने तो हमको थोड़े सा खेला दिखाया, तुमको मैंने कितना खेला दिखा दिया। तुमने थोड़ा सा खेला दिखाया, तुम कितना खेला दिखा दिया कि मदारी से राजा बना दे, लेकिन तुमने मेरी कृपा में लात मार दिया, तुम्हारा क्षमता मैं दे दिया। एक कौन कहे तुम्हारी क्षमता दे के, एक कौन, तुम्हारी जीवन गरीबी में तुम्हारी जीवन पली थी, तुम हजारों गरीबों को अन्न खिला सकता था, पानी पिला सकता था, हजारों के घर बनवा सकता था, हजारों के जीवन का जीविका चलवा सकता, उन करना चाहिए कि उल्टे इसको मारो, उसको काटो, उसको पछाड़ो। तुमने मेरी कृपा में लात मार दे, पुनः मुझको भव। कहने के भाव यहाँ ये हुआ कि परमात्मा कृपा करके 184 भ्रम के पोपेट के मानव शरीर भाग्य शरीर दे दिए हैं। अगर नहीं चेतेंगे, संतों ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे, संतों ज्ञान पर नहीं चलेंगे, तो परमात्मा नाखुश होकर के ये मानव का कीमती शरीर की चादर छीन लेंगे और फिर नीच जोनियों में भेज देंगे। इस नीच जोनी में नहीं जाए, मानव जीवन सार्थक हो। इस संतों की वचन को पकड़ के संत के वचन पर चलते रहें तो लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हम लोग सुन